आपके तैयार होने न होने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आप तैयार हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। कानून अपना काम कानून की गति से करेगा। देश की 14 या 17, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, बड़े मस्जिदों के मामले अदालत में लंबित हैं कि वहां देवालय है, प्रमाणों के साथ लंबित है। समाजवादी पार्टी पहले उनके पक्ष में खड़ी हो जाए, अखिलेश जी, छोटा व्यक्ति नहीं, तो हम इस बात पर दबाव बनाएंगे कि मुख्यमंत्री निवास के नीचे भी खुदाई होनी चाहिए। अब अखिलेश जी ने ये बात कह दी। अन्यथा एक बात मैं कहूंगा अशोक जी, चिनगारी का खेल बुरा होता है दोस्त। ये जो चकल्लस एक शब्द होता है यूपी में, चकल्लस, ये जो चकल्लस आप कर रहे हो ना मंदिर के लिए, ये ठीक नहीं। भाजपा के साथ चकल्लस करिए, ठीक है। आप महादेव के साथ चकल्लस करने की कोशिश कर रहे हो मित्र, है ना, कि मायावी हैं शंकर जी, यहां भी प्रकट हो जाएंगे, भाजपा के कार्यालय में प्रकट हो जाएंगे, भाजपा के जिला कार्यालय में, भाजपा के मुख्यालय में, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में। ये चकल्लस भारी पड़ेगी। भाजपा से चकल्लस करिए, दो दो हाथ करिए, देश की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा आपसे निपटे, आप भाजपा से निपटो, लेकिन हाजी नाजिम हो चाहे अशोक यादव हो, अगर देवालय से साथ चकल्लस करने की कोशिश करेंगे, देवादिदेव महादेव आपके तंज के पात्र हैं, आपके चकल्लस के पात्र हैं। वो चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने पार्टी बनाई है। ये रास्ता खराब है, ये रास्ता खतरनाक है। भाजपा रहे ना रहे भाजपा जाने, सपा रहे ना रहे सपा जाने, लेकिन महादेव तो हैं, थे, हैं और रहेंगे। जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तो भी महादेव थे। मुगल थे तब भी महादेव पर जल चढ़ता था, शक और हूण थे तब भी महादेव पर जल चढ़ता था, अंग्रेज थे तब भी जल चढ़ता था, और आज भी चढ़ता है। इतने छोटे लोग इतनी बड़ी बात कर जाते हैं। हम लोगों की कोई हैसियत है क्या? महादेव, हम उनको उतार लाए अपनी चौसर, सियासत की चौसर पर। महादेव ने कभी कोई चुनावी सभा संबोधित की थी आपके खिलाफ? क्या आपके मन में कोई उनको लेके द्वेष था, बोले नहीं एक बार इनसे भी चकल्लस करेंगे? ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। कि इटावा में कभी जाके आपके खिलाफ कैंपेनिंग की थी? नहीं ना। जसवंत नगर गए थे कभी? नहीं ना। कन्नौज गए थे? नहीं। तिरवा गए थे? नहीं। ठटिया में कभी भाषण दिया था जाके महादेव ने? नहीं ना। मैं तो आपकी बुद्धि पर सोच रहा हूं कि आपके मन में विचार कैसे आया कि चलो ग्रुप बहुत हो गया, साल के जाते जाते महादेव पर ही खेल लो, और सामर्थ्य है तो अदालत जाइए ना। कागे अदालत में तो अभी बंदिश चल रही है, सारे मामले रोक दिए गए, ये भी अधूरी जानकारी है। मामलों पर सुनवाई भी जारी है। सिर्फ इतना कहा गया है कि फैसला न सुनाएं अधीनस्थ अदालतें, सुनवाई पर रोक नहीं। नया मामला अभी नहीं रजिस्टर हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप कोर्ट में जमा कर सकते हैं। वो सुनवाई कब होगी, वो जो रजिस्ट्रेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रतिबंधित है। अशोक जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप पिटीशन कपिल सिब्बल से जमा करा दीजिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के यहां, उस पर रोक नहीं है। अच्छा रहेगा, साल जाते जाते शुभ काम करा दीजिए। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है मुख्यमंत्री निवास की खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि और वो ये भी कह रहे कि हमको स्वप्न में महादेव जी आए और उन्होंने कहा भाजपा के जितने दफ्तर हैं उन सब में हम नीचे हैं, उनकी हमारी खुदाई कराओ। बहुत अच्छा विचार है अखिलेश यादव जी का, और उस पर उनको कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई जिस मुख्यमंत्री आवास में मेरे पिताश्री रहे, मैं रहा, मुझे जानकारी उसके नीचे शिवलिंग है और सर्वे करवाना चाहिए और उसकी खुदाई करते। बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अखिलेश यादव पैदा हुए होंगे अपने हिंदू घर में किसी, तो उनके परिवार वालों ने पूजा पाठ किया होगा, तमाम जो है देवी देवताओं की पूजा अर्चना बाजा बाजा होगा, लेकिन किसी हिंदू परिवार को ये नहीं पता होगा कि ये बच्चा जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा तो ये हिंदुओं का, सनातनियों का और ईश्वर का इतना बड़ा
मुस्लिम वोट के लिए ये विरोधी बनेगा, ये कल्पना में नहीं सोचा होगा किसी ने। दरअसल ये कि 1992 से जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, पिता और पुत्र दोनों, इनका केवल एक मकसद था। मकसद जो था वो ये था, यमवाई, हमारा यमवाई सुरक्षित रहे, हमारा यादव समाज, हमारा मुस्लिम समाज, ये दोनों वोट बैंक सुरक्षित रहे। उसमें ये कोई परहेज नहीं है कि वह यादव या मुसलमान, चाहे वो डकैत हो, चाहे माफिया हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे उपद्रवी हो या आतंकवादी हो, इसमें कोई परहेज करने की जरूरत है। हम सीना ठोक करके खड़ा होंगे और अपमान कर रहे। देखिए, आप जब बाइट दिखा रहे थे तो अखिलेश यादव जी ने जो तंज कसा है शिवलिंग का, तो अमिताभ जी हंसते हुए कहता हम भी चलेंगे देखेंगे। क्या है भगवान शंकर का इतना अपमान, इतना इतना अभिमान, और आप सनातन धर्म का अपमान, हिंदुओं का अपमान। अरे भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, केंद्र में प्रदेश में अपनी सरकार बनाओ, लेकिन कभी परमात्मा का, भोलेनाथ का अपराध नहीं करना चाहिए। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इसी देश में देखा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे पूरे देश में तूती बोलती थी। आज उनके बेटा ने, जब वो शरण में चले गए अपने हिंदू धर्म को छोड़ के, आज नाम लेने वाला पैदा नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ऐसा न करो अखिलेश यादव, आप करो राजनीति, आप करो हिंदू मुसलमान, लेकिन हिंदू धर्म का जानते हैं उसके पीछे क्या कारण है? खींच है, खींच, राजनीतिक खींच है। क्या? कुंदर की 65% मुसलमान, आखिर कैसे जीत गए? कैसे जीत गई भाजपा? और विधानसभा में तो यहां तक इनके नवाब साहब ने, विधायक ने कह दिया कि वोटों की लूट हो गई, तब संविधान जेबा में नहीं था। राज्यसभा में बयान दिया जो है रामगोपाल यादव ने कि संभल में खुदाई हो रही है। मतलब आप देखिए कितना स्तर नीचे जा सकता है। सबको पता है कि 1991 वर्षीय एक्ट के मुताबिक कहीं खुदाई या कहीं स्वरूप को बदला नहीं जा सकता, एक्सेप्ट अयोध्या। लेकिन ये बार बार खुदाई की बात करते हैं। क्या न्यायालय में हिंदू नहीं जा सकता? या जितने लोग न्यायालय में गए सब भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद गया है कि वहां के स्थानीय नागरिक है? हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी, मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि आप हिंदू और परमात्मा के विरोधी रहे। जब 12 से 17 अखिलेश यादव की सरकार थी, 1 रुपया अयोध्या काशी पर खर्च नहीं किए, मथुरा पर, लेकिन 300 करोड़ रुपया कब्रिस्तान की दीवारों को सुरक्षित करने के लिए आपने खर्च किया। और आपके पिता, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, आपके पिता ने क्या किया? आपके पिता ने, जिस आप संभल मस्जिद की बात करते हो, उस हरिहर मंदिर में हमारे हिंदू पुरखे पुरनिया जाते थे, दर्शन करते थे, मुंडन करते थे, अन्नप्राश करते थे। ये साक्ष्य है, ये मेरी कहावत नहीं है। व्यास मंदिर, ज्ञानवापी में व्यास मंदिर, 1991 वर्षीय एक्ट की आप दुहाई संविधान की देते हो, क्यों हरिहर मंदिर को बंद कर दिया 1991 वर्षीय एक्ट के तहत? क्यों जो है व्यास मंदिर बंद कर दिया 1991 वर्षीय एक्ट के तहत? वहां वर्षीय एक्ट नहीं, वहां वर्षीय एक्ट लागू नहीं होता, वहां लागू होता। दूसरी बात, आप चले गए संभल में, जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, 30 लोग घायल हो गए, सर्वे करने टीम गई, और आप आवाज उठा रहे हो। 1 बार नहीं 2 बार क्यों गए सर्वे करने? कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी में 10-10 बार सर्वे हुआ है, 10-10 दिन। वहां भी जाकर के समाजवादी पार्टी को विरोध करना चाहिए। और आप उनको घेर करके चारों तरफ से तमंचा और पत्थर चला रहे हो। 30 लोग घायल हो गए, वो मासूम हो गए, वो शहीद हो गए, उनको आप 5-5 लाख रुपया देते हो। अरे एक हिंदू का बच्चा बाराइक में भी मरा था, बेदर्दी से मारा गया था, उसको भी 2 लाख दे आते तो मान लेते। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। 2 लाख क्यों, फिर सबको 5 लाख दीजिए। एक पंक्ति भेदे न कार्य, तो पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। अरविंद जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ओपी सिंह जी आ गई बात, आगे अब रुकिए। अरविंद जी, जिनको भी खुदाई करानी है वो सब जानते हैं कि खुदाई सर्वे में नपाई, साइंटिफिक ढंग से सर्वे, और अब तो
अशोक जी आपके पास आएंगे, तो उससे पहले भी ये बात आपके उपयोग की बात है। जैसे पहले पेट के अंदर की कुछ भी गड़बड़ी शरीर के अंदर की जानने के लिए शरीर खोलना पड़ता था अरविंद जी, अब ऐसी ऐसी मशीनें आ गई कि शरीर की एक एक रेसा, शरीर के अंदर का एक एक दृश्य क्रिस्टल क्लियर निकल रहा है कंप्यूटर पर। ठीक वैसे ही जमीन के लिए भी मशीनें आ गई हैं। अब कुआं के लिए खुदाई जरूरी है, शिवलिंग है कि नहीं है ये देखने के लिए खुदाई जरूरत नहीं, जब तय हो जाएगा मशीन से देख के तो खुदाई हो जाएगी। अरविंद जी अब मशीनें उतनी सक्षम है जो जमीन का अल्ट्रासाउंड कर देती हैं। जी जी, देखिए ये अखिलेश यादव जी को भी अच्छी तरह से पता है और समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी पता है कि सर्वे का मतलब खुदाई नहीं होता है, लेकिन चूंकि वोट बैंक है और वोट बैंक की राजनीति करना है, लोगों को भड़काना है, इसलिए जानबूझकर सर्वे को खुदाई कराई जा रही है, बार बार कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि गोलबंदी हो, इनका जो वोट बैंक हो वो सुरक्षित हो, इसलिए जानबूझ के कहा जाता है। अमिताभ जी मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। अभी पहले, इसके पहले मेरे मित्र हाजी नाजिम जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने चौकी बनाने की जरूरत क्या है, मस्जिद के सामने पुलिस चौकी क्यों चाहिए, इन्होंने प्रश्न खड़ा किया। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। चलिए अयोध्या श्री राम जन्मभूमि देखिए, वहां चौकी भी है, चौका भी है, कोतवाली भी है और पूरा का पूरा फोर्स भी है। आपको खोजने से एक भी हिंदू श्रद्धालु नहीं मिलेगा जो कहे कि भाई मंदिर के सामने फोर्स क्यों है, क्यों फोर्स लगाया गया है। वो हिंदू मांग करता है कि फोर्स और चाहिए। चलिए काशी विश्वनाथ मंदिर, वहां चौकी भी है, थाना भी है, कोतवाली भी है और फोर्स भी है, लेकिन कोई हिंदू नहीं कहता है भैया हमारे मंदिर के सामने चौकी क्यों लगा दिया। लेकिन हमारे हाजी नाजिम जी के हिसाब से यदि मस्जिद है तो ये मानसिकता है कि मस्जिद संविधान से बड़ा है और मस्जिद है तो संविधान द्वारा निर्धारित कोई भी चीजें स्थापित नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है ये बयान सर्वनाक है। पुलिस तो सुरक्षा के लिए होती है और आपको मांग करना चाहिए था। ठीक है अरविंद भाई, बढ़िया, ये आपने बढ़िया तर्क रखा। ठीक है अरविंद भाई, बढ़िया तर्क है। हाजी नाजिम, ये बात सच है, कोई ऐसा बड़ा मंदिर नहीं जहां भारी भरकम गारद मौजूद नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेके और राज्य की पुलिस तक भारी, और वहां इस्टेब्लिशमेंट है उनका बाकायदा। क्या अयोध्या में तो एनएसजी का इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी जानकारी नहीं होगी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का इस्टेब्लिशमेंट है अयोध्या में, जस्ट बिकॉज ऑफ राम मंदिर। आप तो चौकी लीक को रो रहे हो, वहां आपत्ति नहीं। हाँ, आपको क्या समस्या है चौकी से? बोले ना मस्जिद खाली रखो। क्यों भाई, क्या कुछ और कुछ इरादा मन में रहता है, इसलिए क्या समस्या है? वरना हर आदमी कहता है यार पुलिस जितना अच्छा पास रहेगी उतना हम सुरक्षित रहेंगे। नाजिम साहब। अमिताभ जी देखिए, अमिताभ जी देखिए, अभी आपने जो संभल की चौकी की बात करी है, यहाँ पे देखिए अयोध्या की भी बात हुई है और यहाँ पर काशी की भी बात हुई है। तो मैं ये बता दूं कि देखिए अयोध्या की बाबरी मस्जिद के शहीद करके किस तरीके से यहाँ पे राम मंदिर बनाया गया, ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला था हम लोगों ने स्वीकार करा। और देखिए राम मंदिर की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से फोर्स वहां पे रहती है, तो देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए वहां पे श्रद्धालुओं की और मंदिर की सुरक्षा हो रही है, बिल्कुल। देखिए ये मस्जिद की सुरक्षा के लिए चौकी बन रही है, आप यही मान लो, क्या समस्या है? ये मस्जिद की हिफाजत के लिए चौकी बन रही है ताकि वहां से कोई बल्ब न खोल ले जाए। हाँ मतलब जी देखिए, अब जब यहाँ मस्जिद के सामने चौकी बनाई जा रही है तो देखिए जाहिर सी बात है हम लोगों को बाबरी मस्जिद याद आ जाती है। जब बाबरी मस्जिद थी तो वहां पर किस तरीके से चारों तरफ चौकबंदी थी, कहीं पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। फिर क्या वजह रहेगी आखिर हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और किन लोगों ने शहीद करा ये बताने की जरूरत है। ये वो काला धब्बा था जब बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था, तो ये बता दीजिए इतनी फोर्स होने के बाद मस्जिद को शहीद करा। अरे सुन लीजिए अरविंद जी, मैं जब आपकी बात सुनिए तो सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद को इतनी फोर्स होने के बावजूद जब बाबरी मस्जिद, ठीक है हाजी भाई, ठीक है, जो संबंध की सारी मस्जिद, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, सुरक्षित रहेगी। हाजी भाई रुकना होगा, अरविंद भाई रुकना होगा, एक मिनट। ये देखो भैया, ऐसी जिम्मेदारी कौन लेता है? दुनिया में कहीं कोई ले रहा है जिम्मेदारी? डॉक्टर आपकी जिम्मेदारी ले सकता है जीवन की? नहीं, वो आपको दवा दे सकता है। अब आप डॉक्टर की गर्दन पे तमंचा लगा दोगे, कोई जिम्मेदारी ले?
कि हम जिएंगे 6 साल। अरे 1 मिनट की जिम्मेदारी कौन नहीं ले सकता? कौन जिम्मेदारी लेगा? अमिताभ जी मस्जिदों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अरे भाई, तो सबकी मस्जिद क्यों, मैं तो कह रहा हूं सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है पुलिस की। फिर पुलिस को तय करने दीजिए उसको कहां रहना है। गजब बात, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो हम आपके घर के सामने आके खड़े हो जाए, बोले नहीं 5 किलोमीटर दूर रहना, ताकि हम पत्थर चलाना चाहें, मान लो हाथ की वर्जिश करना चाहें, कट्टा चलाना चाहें तो फ्रीली चला पाए फिजियोथेरेपी के तहत। ऐसा चाहते हो क्या? ये फिजियोथेरेपी है क्या? देखिए ना महाराज, अगर आप मुझे समय दे, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं।